के जंगलों और संवेदनशील इलाकों से हाल ही में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसने दुनिया भर की जासूसी दुनिया में भूचाल ला दिया। यह गिरफ्तारी थी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एक टॉप लेवल के एजेंट की। सवाल उठता है कि अमेरिका का एक जासूस भारत के उस हिस्से में क्या कर रहा था जहां की सीमाएं म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से लगती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह जासूस स्थानीय अलगाववादी गुटों को फंड मुहैया कराने और उन्हें आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देने के मिशन पर था। मकसद साफ था, जैसे ही बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो वैसे ही पूर्वोत्तर को अशांत कर दिया जाए। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने समय रहते इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। इस गिरफ्तारी ने अमेरिका के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो खुद को हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार कहता है, लेकिन पर्दे के पीछे से भारत के टुकड़े करने की साजिशों को खाद पानी दे रहा है। इसी दौरान मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पिछले कई महीनों से ईरान और इजराइल के बीच जिस बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही थी वह अचानक से ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को अचानक शांति से प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं। असल में अमेरिका ने ईरान के मसले को इसलिए पीछे धकेला है क्योंकि उसके निशाने पर अब सबसे ऊपर भारत आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पुराना नियम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी नियम के तहत आज एक ऐसा अपवित्र गठबंधन बना है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी। दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अमेरिका और चीन आज भारत को रोकने के लिए एक साथ आ चुके हैं। ये बात तब और पुख्ता हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की एक गोपनीय यात्रा की। जिस चीन को ट्रंप अपनी रैलियों में कोसते नहीं थकते थे, उसी के साथ आज वे हाथ मिला रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति इन दोनों देशों के वर्चस्व के लिए खतरा बन गई है। ट्रंप की चीन यात्रा और उसके तुरंत बाद चीन का भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट से किनारा कर लेना यह साबित करता है कि भारत के खिलाफ एक ग्लोबल घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से आ रहे गैस टैंकरों को जिस तरह से वापस लौटाया गया और जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को अलग थलग करने की कोशिशें हो रही हैं, वह किसी बड़े खतरे की आहट है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी वह पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही है। उन्हें एक ऐसा भारत चाहिए जो उनके इशारों पर नाचे, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व वाला भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। यही वजह है कि अब भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए चारों तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से जो भावुक और सख्त अपील की है वह